हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि आतंकवाद को रोको, ना हमें पाकिस्तान को तोड़ने में इंटरेस्ट है। जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि इंदिरा जी ने जो है पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया, वो 2 टुकड़ों में विभक्त नहीं किया, उन्होंने डबल मुसीबत हमारे लिए खड़ा किया है। हाँ, वो उसको अगर अपने में मिला लेती, भारत में जो बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र की जगह उसको भारत में मिला लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। आपने तो डबल मुसीबत खड़ा कर दी। एक तो पाकिस्तान जो है क्यों बना ये सब सर्वविदित है, सबको पता है। जब एक पाकिस्तान जब भारत में ही है तो दूसरा पाकिस्तान बनाने से कोई फ़ायदा हुआ नहीं भारत को। वो तो केवल प्रधानमंत्री बनने की लालसा में ये सब चीज़ हुई है। ये सब इतिहास की बातें हैं, सबको पता है ये सब। तो ज़्यादा उसमें नहीं जाते हुए मैं यही कहूँगा कि कोई भी आतंकवादी घटना हिंदुस्तान में होगी, जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है हिंदुस्तान में, तो आतंकवादी को डर के रहना पड़ेगा इस दुनिया में। क्योंकि भारत के खिलाफ वो कोई भी कदम उठाएंगे और कोई भी गलत दृष्टि भारत की तरफ दिखाएंगे तो इसी प्रकार से हर बार उनसे बदला लिया जाएगा। इसी प्रकार से हर बार उनको, जिस तरह से पूरे के पूरे खानदान को लोगों को साफ कर दिया गया। आतंकवाद का जो मामला होगा युद्ध माना जाएगा जी, और अब तो घोषणा कर दी है सरकार ने कि आतंकवादी घटना होने का मतलब है कि हमें आप युद्ध के लिए आमंत्रण आपने भेज दिया। तो जिस दिन आपको युद्ध का आमंत्रण भेजना होगा फिर कोई घटना को अंजाम दीजिएगा। तो आप स्वयं ही, जब सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री जी ने बता दिया आपको कि अब जो भी घटना होगी तो उसको जो है निमंत्रण माना जाएगा युद्ध के लिए। विपक्ष हर मामले को में जो है सरकार की उपलब्धि जो भी होती है उसको नीचा साबित करने का हमेशा उनका प्रयास रहता है। अभी हमारा जो टारगेट था, जो आतंकवादी थे, जो कई सालों से उनको खोजा जा रहा था, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का विचार सरकार का बना हुआ था। 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक में वो लोग बच भी गए थे, लेकिन इस बार क्योंकि मोदी जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो धरती के अंदर भी कहीं पर भी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और लाहौर और कराची में घुस के उनको मारा गया है। तो हमारे सेना की उपलब्धि है ये। इससे एक चीज़ तो साबित किया हमारी सेना ने कि पिन पॉइंट पर पाकिस्तान की कोई भी जगह, अगर आदमी को ये सोचता है कि भारत में कोई घटना को अंजाम देने के बाद वो पाकिस्तान में अपने आप को अगर सुरक्षित महसूस करते थे, जो अभी तक था, पीछे की हमारी सरकारें जो थीं उनको प्रश्रय देती थी और पाकिस्तान जिस तरह से उनके लिए छतरी का काम करता था, तो हमारे भी जो जब तक जो यहाँ पे सत्ता में रही जो पार्टियाँ, वो भी उनको बचाने का ही काम करती रही अभी तक। न वरना जो मुंबई में जब जो इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हुई तो इसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई। और भारतीय सेना तो उस समय भी सरकार को उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि हम पिन पॉइंट पर जो इस घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ हमें कार्रवाई करने का आदेश जारी है, तो सरकार ने आदेश नहीं दिया। यही सब छोटी छोटी घटना धीरे धीरे उनको प्रश्रय मिलता गया और आगे चल के उनका हौसला इतना बुलंद हो गया कि भारत के हर कोने में वो बम विस्फोट करते थे, एक ज़माना था। और वो सब देखा हुआ अब हम लोग का ज़माना हो गया। जब से 11 वर्षों से मोदी जी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी भारत में, तब से आतंकवादी घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। अब हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं। हमें पाकिस्तान के प्रति हमारा कोई दुर्भावना नहीं हमारे मन में। हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि आतंकवाद को रोको।